हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जूही बंसल। तो आज हम करेंगे रिस्पॉन्स की थ्योरम। तो आज डे 7 है। तो इससे पहले आपको इंटरनेशनल की ऑलमोस्ट सभी थ्योरीज मैंने कवर कर ली है। तो इस थ्योरी को भी लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी। तो रिप्सन्स की थ्योरम कब आई थी? ये आई थी 1955 में। तो अब ये थ्योरी क्या कह रही है? तो इसमें भी वही बात हो रही है, टू फैक्टर टू कमोडिटी थ्योरी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी राइज इन द सप्लाई ऑफ वन फैक्टर। अब इसमें जैसे कि हमें पता है दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा है ना, हमारे पास दो फैक्टर है, दो कमोडिटी है। फैक्टर जैसे कि हमारे पास है लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, हमारे पास दो हमारे पास फैक्टर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक फैक्टर की क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। जब हम एक फैक्टर की सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, दूसरे फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना है। इसकी सप्लाई कांस्टेंट रखते हुए तो जो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, जो हमारा आउटपुट है इंक्रीज होगा, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, that use the increased factor intensively and to decline in the output of the other factor। तो जो फैक्टर इंटेंसिवली इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरे कमोडिटी का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात करी हुई है। मान लो एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, चलो मैं ये आगे बताऊंगी। मेन पहले ये थ्योरी क्या कहना चाहते हैं वो समझ लीजिए। दो फैक्टर्स है, दो कमोडिटी वाली थ्योरी है। एक फैक्टर को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख रहे हैं। जब हमने एक फैक्टर को बढ़ाया तो उससे क्या हो रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आउटपुट किसका इंक्रीज हो रहा है, जो हमने फैक्टर इंटेंसिवली ज़्यादा लगाया है उसकी ही कमोडिटी का आउटपुट इंक्रीज होगा और दूसरे का आउटपुट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी कहती है। आगे देखते हैं इसकी अजम्पशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी थ्योरीज की। तो वही इसमें हम वही सेम बात कर रहे हैं। दो कंट्री है, दो कमोडिटी है, दो फैक्टर है, परफेक्ट कंपटीशन है। फैक्टर इंटेंसिटी जैसे लेबर इंटेंसिव है और कैपिटल इंटेंसिव है। प्राइस हमारे कांस्टेंट है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग है। सप्लाई हमारी चेंज है एक फैक्टर की, क्योंकि हमने एक को चेंज किया है। दोनों फैक्टर डिविजिबल है, मोबाइल है और सब्स्टिट्यूएबल भी है, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, तो मैंने अभी ये थ्योरी में बताया है कि हमारे पास क्या है, हमने एक फैक्टर को इंक्रीज करना है। तो उससे क्या होगा, इसमें यहाँ से देखिए आप लोग, इंक्रीज इन द अंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर, मतलब एक फैक्टर की सप्लाई इंक्रीज करने से विल इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन द आउटपुट, मतलब कि आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा जो कि इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है, और रिड्यूस द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। जैसे कि हमारा फिगर में दे रखा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये और ये हमारा इंक्रीज होकर हो गया है यहाँ, ठीक है। जो इंटेंसिवली हमने फैक्टर यूज़ किया है उसका जो आउटपुट है ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कंपेयर टू अदर फैक्टर जो कि स्कार है, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कंट्री वन क्या है, हमारी लेबर अबंडेंट है। जो हमारा मेन हमारा जो होता है, कंट्री वन हमारी लेबर अबंडेंट है और कंट्री टू हमारी क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। कमोडिटी एक्स हमारी लेबर इंटेंसिव है और जो कमोडिटी वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव है। अब बिफोर ग्रोथ, मतलब हमने अभी सप्लाई नहीं इंक्रीज करी, तो उससे पहले हम कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, मतलब हम बी पॉइंट पे है, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इतना और इतना, ठीक है। हम x को कितना लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 130 यूनिट ऑफ x बना रहे हैं और 20 यूनिट y का बना रहे हैं। आफ्टर हमने क्या किया, लेबर की है वो ग्रोथ बढ़ा दी, लेबर की सप्लाई बढ़ाई, तो उससे क्या हुआ, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया मोर देन डबल, मतलब 130 है यहाँ, 130 का डबल कितना होता है, 260 होता है, पर इंक्रीज कितना हुआ है, 270। तो इसका मतलब क्या है, जो लेबर देन डबल हो गई, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, कंट्री वन प्रोड्यूस कर रही है 270 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 2 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। अब बढ़ के कितना हो गया है, वाई का कितना हो गया है, 10 हो गया है अब, ठीक है।
ये हो गया है आफ्टर ग्रोथ के बाद, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे देखते हैं। आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स राइज है, आउटपुट ऑफ वाई का डिक्लाइन एट द कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस है, इंक्रीज इन द आउटपुट of commodity X expand by greater proportion than expansion in the amount of labor because, अब ये आ गया ना, because some labor and capital are also transferred from the production of commodity Y to production X, जिसको हम मैग्नीशियन इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने जो लेबर लगाए हैं, ठीक है, वो तो लगे ही लगे हैं, पर जो हमारा कैपिटल भी तो साथ में लग रहा है। ओनली लेबर नहीं, हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है साथ में। कैपिटल के साथ जब हम लगाते हैं ना तो प्रोडक्शन में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से आउटपुट हमारा एक्सपेंड होता है। तो उसी को ही मैग्निफिकेशन इफेक्ट कहता है, उसी को इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। इसको ही रॉबर्ट्सन की थ्योरम कहते हैं। सिंपल सी बात करें, हम हमेशा कहते हैं डबल हो जाएगा, और जैसे पर वाई का जैसे 10 से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, दूसरी कंट्री में वाई का एक्स कंट्री 1 में ही 10 से डिक्रीज़ हुआ है ना, पर जो हमारा एक्स कमोडिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इफेक्ट इसमें लगा है। मैग्निफिकेशन इफेक्ट क्योंकि लेबर एंड कैपिटल दोनों ही ट्रांसफ़र हुए हैं वाई से, ठीक है, तो उससे दोनों डबल से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको ही रॉबर्ट्सन की थ्योरम कहते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।